समय था सितंबर 2020 का, जब गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को लेकर एक ट्वीट किया था और गुरु उसमें साफ तौर से कहा था कि संजू सैमसन से बड़ा बल्लेबाज, विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया को नहीं मिलने वाला है T20 में खास करके। और वो बातें अब जाकर सही हो रही है और गौतम गंभीर का वो ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर ने जिस तरीके का सपोर्ट उस समय किया था उस तरीके को उनका साथ भी दे रहे हैं। और संजू सैमसन भी क्या खूब चले यार, यानी कि आप अंदाजा लगाइएगा उस बल्लेबाज को जो पिछले 5 मुकाबलों में 3 शतक लगा चुका हो, जो विदेशी सरजमी पर 3 शतक लगा चुका हो, वो बल्लेबाज जो एक कैलेंडर ईयर में T20 मैचों में 3 शतक लगा चुका हो, वो बल्लेबाज कहां तक पहुंचने वाला, अभी कितनी भूख है रनों की, कितनी भूख है चौके छक्कों की, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और संजू सैमसन ने जो कारनामा करके दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे जब पहले अपना शतक उन्होंने ठोका था बांग्लादेश के खिलाफ, तब लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे थे, भैया छोटी टीम थे, शतक ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर वो कारनामा जब जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग मैदान पर यहाँ पर सैमसन करते हैं, तब दुनिया पूरी चौंक जाती है और संजू सैमसन को सलामी देने के लिए वो तैयार हो जाती है। भैया ये खिलाड़ी जो है ये टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ करने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि संजू सैमसन ने मात्र 38 मुकाबलों में सारा कारनामा किया है, लगभग 37 से 38 मुकाबले अभी तक खेले हैं वो। और इस दौरान उनके आगे पीछे ना कार्तिक है, ना केएल राहुल है, ना धोनी है, और ना ही आप देखेंगे तो कोई और विकेटकीपर बल्लेबाज है टीम इंडिया का। बहुत दूर निकल गए संजू सैमसन, और सिरदर्द यहाँ पर बढ़ गया, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे आपके केएल राहुल हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, हर किसी को लड़ाई लड़नी अब यहाँ पर संजू सैमसन से। और इस बात को नोट करके रख लीजिएगा कि टीम इंडिया में अब ओपनिंग जो है वो यहाँ पर सैमसन खाते में रहेगी। दूसरा बल्लेबाज चाहे जो हो, आप चाहे इसको लेकर आइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहे ऋतुराज खिलाइए, चाहे अभिषेक को खिलाइए, चाहे जायसवाल खिलाइए, चाहे राहुल खिलाइए, चाहे यहाँ पर पंत खिलाइए, चाहे जिसको खिलाइए, लेकिन ओपनर के तौर पर टीम इंडिया में जगह पक्की कर ली अपने संजू सैमसन ने। और ये दावा ठोक दिया जब तीसरा शतक जड़ा अपना, बैक टू बैक, पहले 2 शतक, फिर 2 डक, फिर आप देखेंगे तो लगातार फिर 1 शतक उन्होंने जड़ दिया। यानी कि अगर संजू सैमसन चले तो चाक तक, नहीं तो जमीन पर भी नहीं। वो या तो उनकी जो यारी है ना, चाहे वो शतक से है चाहे बतक से है, क्योंकि शतक जब लगाते हैं तो झूम उठते हैं, और जब डक पर आउट होते हैं तो जब यूरी पर आउट होते हैं तो वहां पर बत्तख बन जाते हैं। और संजू सैमसन ने क्या खूब बत्तख बनाया यहाँ पर साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों का, भाई साहब गजब की पिटाई, धुआंधार पिटाई। और जिस तरीके से देखेंगे 8+6 लगाने के मामले में वो 3 दफा कर चुके हैं मात्र 5 मैचों में। कल भी उन्होंने टोटल 9 छक्के लगाए थे, और सैमसन का बखूबी साथ दिया तिलक वर्मा ने। लेकिन तिलक वर्मा की हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम संजू सैमसन की बातें इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि संजू सैमसन को आप देखेंगे तो ऋषभ पंत से कोसों आगे निकल गए हैं। जब उनको मौका नहीं मिलता था, मुझे लगता है यार ऋषभ पंत से बहुत अच्छे यहाँ पर बल्लेबाज विकेटकीपर है संजू सैमसन। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो चाहे हमने कहा था ना कि चाहे केएल राहुल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे एम एस धोनी हो, चाहे दिनेश कार्तिक हो, अब जो है संजू सैमसन के आसपास कोई बल्लेबाज नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन ने वो कारनामा करके दिखाया टीम इंडिया के लिए। देखो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत जो है वो कभी भी वो T20 के बड़े प्लेयर भले ही नहीं थे, लेकिन संजू सैमसन बहुत बड़े प्लेयर है T20 के। आप देखेंगे तो ऋषभ पंत ने लगभग 66 या 68 मैच खेले T20 में, उनका एवरेज मात्र 22 का है। और संजू सैमसन ने खेले कितने मैच, मात्र 36 या 37 मैच। इस दौरान संजू सैमसन का एवरेज है लगभग 28 का, और वहां पर ऋषभ पंत का जो स्ट्राइक रेट वो लगभग 120-122 का है, और यहाँ पर सैमसन का स्ट्राइक रेट लगभग 158+ है। संजू सैमसन ने मात्र 38 मुकाबलों में जड़ दिए हैं 46 छक्के, और ये कारनामा करने के लिए यहाँ पर ऋषभ पंत आप देखेंगे तो लगभग 66-67 मैचों में 46 छक्के उनके हैं। संजू सैमसन ने लगा दिए हैं यहाँ पर टोटल जो है 3 शतक। उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 111 रनों का है, लेकिन वही ऋषभ पंत को उठाकर देखेंगे तो ऋषभ पंत को जो स्कोर है वो हाईएस्ट जो T20 में वो मात्र 65 रनों का है। और फिर आप उठाकर देखेंगे तो जिस तरीके से संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की है, टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने की लिस्ट में शामिल हो गए। वो पहले नंबर पे है रोहित शर्मा। जब रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं है, रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर है, नो डाउट रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन रोहित शर्मा की सरकार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब उस क्लब में शामिल हो गए संजू सैमसन मात्र 5 पारियों में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा के 5 शतक, सूर्या के 4 शतक, अब आपके संजू सैमसन तीसरे नंबर पर 3 शतक, ऋतुराज गायकवाड़ 1 शतक, और तिलक वर्मा 2 शतक, शुभमन गिल 1 शतक, विराट कोहली 1 शतक, दीपक हुड्डा 1 शतक, और आप देखेंगे तो रैना 1 शतक, या केएल राहुल 1 शतक, यानी कि इनके सब नीचे हैं। लेकिन जो कारनामा किया यहाँ पर संजू सैमसन ने वो वाकई में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि काफी ज्यादा आलोचना उनकी हो रही थी 2 शतक लगाने के बाद बैक टू बैक 2 में जब वो 0 पर आउट होते हैं तो हर कोई कह रहा भैया सैमसन यही है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक भी नहीं। और सैमसन की बल्लेबाजी देखने के बाद
हर कोई अब ये बोल रहा है भैया देखो संजू सैमसन को आप टीम में रखिए, बाकी आप किसको बाहर कर रहे हैं किसको अंदर कर रहे हैं उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम इंडिया में अब आने वाले लंबे समय तक संजू सैमसन का डंका आपको बजता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि संजू सैमसन अब यहाँ पर नंबर 3 नंबर 4 पर नहीं खेल रहे हैं। संजू सैमसन से ओपनिंग करवाई जा रही है, साथ ही साथ विकेट कीपिंग कराई जा रही है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे चाहे आईपीएल हो चाहे वर्ल्ड कप हो, वहां पर ऋषभ पंत का फॉर्म उतना अच्छा T20 में नहीं है जितना शानदार प्रदर्शन करके दिया है संजू सैमसन ने।